अगर साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होगी? इमेज विल बी एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। अगला केस क्या है? इफ साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो उस केस में क्या बनेगी? इमेज डिमिनिश, छोटी इमेज बनेगी। ओके, सकते हो द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यूवाइड्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का 9th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस तक कंप्लीट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, आई बटन पे लिंक है। आज हम करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देख लेते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, उससे पहले हम क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस बना देंगे। ओके, ये जो है ये इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। ये दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसको हम बीच में ऐसे लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये F1 एंड दिस इज 2F1, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। फाइन, ये F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब हमें करना क्या है? एक रे लेनी है, हमें इंसिडेंट रे लेनी है जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। राइट, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो ये जो रे है ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, ये रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका उसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ओके, अब ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे? इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे। जब भी आप इसे बैक साइड पे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। ओके, तो जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ। फाइन, फर्स्ट समझ आ गया। अगला देखते हैं। when incident ray passing through a principal focus, अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो उस केस में क्या होगा? सेम कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ओके, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज F1, 2F1, F2 एंड 2F2। राइट, अब मान लो यहां से एक इंसिडेंट रे फोकस पे फॉल हो रही है। ओके, दिस वे। फाइन, तो ये क्या होगा? डिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। ओके, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? आप यहाँ नीचे से भी बना सकते हो लाइक दिस। तो ये ऐसे पास होती दिखाई देगी फोकस से, बट इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? सेकेंड रूल समझ में आ गया है। थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड सेम ही है जो हमने कॉन्वेक्स में किया था, कॉन्वेक्स लेंस में किया था, वही है ये। ओके, तो देखो ये हमने बनाया कॉनकेव लेंस। फाइन, सेम ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखो जो भी रे इंसिडेंट होगी, फॉल होगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या होगा? विदाउट एनी डाइवर्जन वो सीधी पास हो जाएगी। ओके, तो व्हेन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट पास होगी तो वो क्या होगी? सीधा वहीं से निकल जाएगी। अब हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। दो केसेस होते हैं, तो चलो वो भी फटाफट देख लेते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखो रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस देखो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है। दूसरा केस आपका क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ओके, फर्स्ट केस देखो क्या है? रे डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट। ये कॉनकेव लेंस, फाइन, ठीक से बनाते हैं थोड़ा। ओके, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका F1, दिस इज 2F1, ये है F2 एंड दिस इज 2F2। राइट, अब देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है कहीं। ओके, AB, यहां से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल लगाओ, उसमें क्या होता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ट हो जाएगी, बट बैक साइड हम प्रोड्यूस करेंगे
तो ये फोकस पे आपको मीट होती हुई दिखेगी। अगला सेम करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गेट डाइवर्टेड। ओके, पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहाँ इमेज बन रही है आपकी, फोकस पे बन रही है। ओके, दिस इज यू कैन से F1। ओके, तो पोजिशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, पोजिशन ऑफ इमेज एट F1, राइट। साइज क्या होगा, देखो साइज जो है, जो इमेज आपकी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी, दैट इज हाईली डिमिनिश। ओके, और यू कैन से पॉइंट साइज्ड। अगला देखो, नेचर क्या होगा आपका यहाँ पर, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फाइन, अगला केस देखें, चलो अगला देखते हैं। When object is placed between optical center and infinity, फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्केव लेंस। ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर अगेन ओ, यहां हम बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज F1 to F1 F2 एंड दिस इज 2 F2। फाइन, अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, यहां रख दो आप। ओके, दिस इज AB। फाइन, अब देखो ये पैरेलल, एक रे हम पैरेलल पास करवा रहे हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, बट हम इसे पीछे फोकस पे F1 पे इसको मीट करवाएंगे। ओके, अगला क्या है, अगला आप इसको पास करवा दो ऑप्टिकल सेंटर्स से, तो ये कुछ ऐसे पास हो जाएगी। ओके, दोनों कहाँ मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, A डैश B डैश। फाइन, तो जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड O। फाइन, अब हम देखते हैं इसका साइज, साइज क्या रहेगा, साइज रहेगा आपका डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी। ओके, अगला देखो, नेचर सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फाइन, तो ये दो केसेस है, इनको कर लो पहले, उसके बाद अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलो देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। पहला देखो क्या है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट है, कॉन्वेक्स lenses are used in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia और far sightedness। देखो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज किए जाते हैं टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, जैसे जिन लोगों को दूर का क्लियर दिखता है बट पास का इतना क्लियर नहीं दिखता। ओके, तो उसे करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये आपका ह्यूमन आई में बेटर एक्सप्लेन किया है, तो वो हम समझेंगे आगे। अगला देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा। जो सिंपल कैमरा होता है जिससे पिक्चर क्लिक करते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अगला देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग लेंस बाय, जो लोग हाथ देखते हैं ना, पाल्मिस्ट होते हैं, वॉच मेकर्स होते हैं, राइट। तो अभी जब पहले हमने किया था, अभी जब हम कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस, उसमें भी मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस या मैग्नीफाइंग लेंस की तरह भी यूज किए जाते हैं। ओके, अगला देखो, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। ओके, अब ये सारे यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। फर्स्ट देखो क्या है, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। इसमें क्या होता है, पास का आपको क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर देखने में आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, ये भी जो है आपका ह्यूमन आई में बेटर है एक्सप्लेन, मतलब बेटर हम समझेंगे। अगला देखो, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। देखो ये जो गैलीलियन टेलीस्कोप है ना, ये आपका 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, टेलीस्कोप वहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है उसमें एज आई लेंस, मतलब जहाँ आप अपनी आंखें लगाकर ऐसे देख रहे होते हो, आई लेंस में हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। अगला देखो, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस टू मेक अ हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें हम कॉन्केव लेंस के साथ कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करके उसको बनाते हैं। ओके, अगला देखो, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स।
जैसे कि घरों में वो लगा होता है ना, स्पाई होल लगा होता है, तो उसमें भी कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। फाइन, तो ये यूजेस है, इसको ध्यान से समझो, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इससे। और अब अभी हम शुरू करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। ओके, स्टार्ट करने वाले हैं साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल लेंस। हमने स्फेरिकल मिरर्स का किया था लास्ट टाइम। स्फेरिकल लेंस के लिए भी काइंड ऑफ सेम ही होता है, बहुत अंतर नहीं होता। देखो यहाँ हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर होता है? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दूसरी चीज क्या है? देखो जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लोगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लोगे, वो सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे, वो सारा क्या होगा? नेगेटिव। सी, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, और ऑपोजिट लोगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगला देखो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आप जितना भी डिस्टेंस लोगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलर है, जैसा मिरर में था वैसा ही लेंस में है। ओके, तो यहाँ देखो हमने केस लिया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। उस केस में जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड 2f2, राइट? अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा हुआ है लेंस के, तो वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? u, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज u, वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है। ओके, आगे देखो v जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा उस केस में रियल इमेज आपकी बनेगी, और नेगेटिव होगा तो उस केस में वर्चुअल इमेज। देखो अगर v जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। ओके, उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी, और जो ऑपोजिट लोगे उस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और v लोगे आप नेगेटिव। क्लियर हो गया? आगे देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव इन केस कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में ये हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम यही रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करता है, नेगेटिव होगा उस केस में रियल इमेज बनती है। ओके, और पॉजिटिव होगा उस केस में वर्चुअल इमेज, डिपेंड करता है ये। आगे देखो अगर साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगी? इमेज विल बी एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। अगला केस क्या है? इफ साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या बनेगी? इमेज डिमिनिश, छोटी इमेज बनेगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है? अब हमें समझना है मैग्निफिकेशन। देखो उससे पहले हम लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो 1/v - 1/u = 1/f। सेम है मिरर फॉर्मूला की तरह, लेकिन मिरर में क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव होता है और ये क्या है? नेगेटिव। गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, तो इतना समझ आया। अभी हम शुरू करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। लास्ट टाइम भी देखो मैग्निफिकेशन हमने समझा था डिटेल में, राइट? मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो साइज ऑफ द इमेज जो है वो डिपेंड करता है कि, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा केस आपका जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो, उस केस में जो आपका रिलेशन आता है वो आता है v/u। मिरर में क्या रहता था? -v/u रहता था, यहाँ क्या होगा? v/u। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये हो जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपको। अब इससे एक रिलेशन हमारे पास आता है, दैट इज v/u = हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? अब देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो उस केस में रियल इमेज आपकी बनेगी। ओके, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज।
सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने मिरर्स का ठीक से समझा था साइन कन्वेंशन तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल लेंस। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।